श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, आगे नवरात्र का दिन आने वाला है। इतना श्रोताओं को समझना चाहिए कि जिसके 9 दिन व्रत करेंगे वो किनकी पुत्री है और कहाँ से आई। बहुत से लोगों के भी नहीं पता रहता है कि यह योग माया किसकी पुत्री बनकर आई और किसने इनको कहाँ भेजा है। पूरे विश्व के लोग नवरात्र का उत्सव मनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि कंस जब ज्यादा अत्याचार करने लगा, जितने यादव थे उनको सताने लगा। इसके लिए आकाशवाणी ने कहा था कि हे कंस, जिसके तुम बैठा कर रथ में ले जा रहे हो, उसके गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा उसे तुम्हारी मृत्यु हो। तब ले जाकर वासुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया। भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों के यह बहुत सता रहा है। भगवान अपि विश्वात्मा दितित्वा कंसजं भयं यदुं नाम्नि जनाथा नाम जोगमाया समादिशत्। भगवान विश्वात्मा ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे भक्तों को कंस सता रहा है, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान भी उपाय सोचते हैं। भगवान ने कहा कि हे योग माया, यहाँ कहते हैं योग माया समादिशत्, यानी योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाइए। कहाँ जाइए? देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी योग माया को सबसे पहले कहाँ भेजा? ब्रज में भेजा। दूसरे जगह भगवान ने नहीं भेजा, और भी जगहों पर भेज सकते थे कि वहां से आकर ब्रज में आप मेरे भक्तों के रक्षा करना, लेकिन नहीं, भगवान ने डायरेक्ट ब्रज में भेजा। क्योंकि यह ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य जी लिखे हैं कि यह जो ब्रज भूमि है सीधे गोलोक धाम से आई है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले माँ दुर्गा को कहाँ भेजा? ब्रज भूमि में भेजा। और भगवान स्वयं ही कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण कथा को कह रहे हैं, और इस कथा को सुखदेव गोस्वामी किससे कह रहे हैं? परीक्षित महाराज से। माँ दुर्गा से, योग माया से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे योग माया, आप ब्रज भूमि में जाइए और वहाँ रोहिणी के, देवकी के जो गर्भ में मेरा अंश है उसको वहां से ले जाकर कहाँ रख देना? रोहिणी के गर्भ में रख देना। तो आप किसकी पुत्री बनोगी? नंद बाबा के। प्रयासमी त्वम यशोदायाम नंद पतन्या भविष्यसि। आप नंद बाबा के पत्नी जो यशोदा है उसके गर्भ से जन्म लेना, और मैं पूर्ण रूप से देवकी के गर्भ में आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम लोगों के मुहमंगा वरदान देने में समर्थ होगी। देखिए भगवान योग माया को कहा कि आप लोगों के वरदान देने में समर्थ होगे। अरे शिव जी के भी कह सकते थे, ब्रह्मा जी को भी कह सकते थे, और लोगों को भी कह सकते थे, लेकिन जो योग्य होता है बड़े व्यक्ति उसी को उस पद के अधिकार देता है। तो योग माया को ही भगवान ने देखा कि इसी के द्वारा ब्रजभूमि की रक्षा होगी, और आगे चलकर इसके ही द्वारा बहुत से जीवों का कल्याण भी होगा। तो देखिए एक तो क्वार महीने में
नवरात्र आता है और एक चैत महीने में आता है। साल में 2 नवरात्र आता है। तो जितने लोग दुर्गा जी के पूजा करने वाले हैं, चाहे भद्रकाली के पूजा करने वाले हैं, चाहे और भी इसमें भगवान ने नामों का वर्णन किया है, तो जो भी लोग मना रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जिसके हम लोग उत्सव मना रहे हैं पुत्री किनकी है। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जसोदायाम नंद पत्न्या भविष्यसि, यानी नंद बाबा की जो पत्नी यशोदा है उनके गर्भ से जन्म लेगा। तो बताइए, हर व्यक्ति अपने अपने पुत्रों को जन्म मनाता है। तो ये नवरात्र में भादों में तो भगवान जन्म लिए, माँ दुर्गा जन्म ली, और उत्सव को मना रहे हैं, कुआर में मना रहे हैं। जन्म तो एक्चुअली में माँ दुर्गा के उसी दिन मनाना चाहिए, सबको पता है, जिस दिन भगवान ने अवतार लिया था। अब किसी के बच्चे का जन्म आज हुआ, मनाए 1 महीने के बाद, तो लोग क्या कहेंगे, तो पागल है, जन्म उस दिन हुआ था और मना कब रहे हैं 1 महीना बाद। तो सभी श्रोताओं को ध्यान रखना चाहिए, जो भी माँ दुर्गा के भक्त हैं, चाहे काली जी का भक्त होता, बहुत से नाम है, जो भी देवी के पूजा करने वाले हैं, तो माँ दुर्गा का जन्म अष्टमी के दिन, भगवान जब कृष्ण का जन्म हुआ रात में 12 बजे, उसी समय सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, योग माया का भी जन्म हुआ था। यानी भगवान के कभी कभी एक माँ के 2 भी बच्चे हो जाते हैं। तो कुछ पुराणों में आता है कि माँ जसोदा के यहाँ भगवान कृष्ण और योग माया दोनों ही जन्म ली थी, क्योंकि देवकी यहाँ भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज में अवतार लिए थे, जिनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, सभी देवता आकर आप लोग जन्मभूमि मथुरा में गए होंगे तो देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान हैं। जैसे भगवान राम चतुर्भुज रूप में आए, 52 भगवान चतुर्भुज रूप में आए, बहुत से लोग आए। तो भगवान लेकिन श्री कृष्ण जब भी आए हैं वो 2 ही भुजा में आए हैं। तो चतुर्भुज रूप में जो अवतार लेता है, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, राधा रानी के साथ गोलोक धाम में रहते हैं। इसलिए कभी कभी एक माँ के 2 भी संतानें हो जाती है। इसलिए गोपाल चंपू में, हरिदास पुराण में और भी जगहों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए माँ जसोदा के पास, और उसी समय जो माया ने भी अवतार लिए। लेकिन जब वासुदेव जी मथुरा से लेकर चले हैं, गए हैं गोकुल में, तो इस बात को वासुदेव जी को पता नहीं चला। वासुदेव जी के जो पुत्र थे वो माँ जसोदा के पुत्र के अंतर ध्यान हो गए और योग माया को लेकर यहाँ आए मथुरा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषा को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप निवेदन अन्य प्रकार की सामग्री से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो माँ दुर्गा के हम लोग देखते हैं और राज्यों में तो कम है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसा उस साइडों में सबसे ज्यादा दुर्गा जी के उत्सव मनाते हैं। कई अरबों खरब रुपया लोग खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाएंगे, थोड़ा दूर पर मूर्ति स्थापना कर देते हैं। और जगहों में मैं घूम कर देखता हूँ बहुत कम मिलता है, लेकिन पूर्वांचल से पूर्व के भागों में चले जाओ तो वहाँ सबसे ज्यादा मनाते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि आप नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा किसकी पुत्री हो गई, माँ दुर्गा यशोदा जी के पुत्री हो गई। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग दुर्गा जी के उत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन जन्म भी मनाना चाहिए जिस दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ है। जैसे जन्म भगवान कृष्ण को मना रहे हैं, उसी तरह भाई बहन दोनों को ही मनाए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस कैसे मार सकता था योग माया को, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन छोटी है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि छोटी बहन है, तो भाई और बहन का एक अलग ही संबंध होता है।
भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहन भी भाई की रक्षा करती है। जैसे रक्षाबंधन का टाइम आता है तो हाथ में राखी कौन बांधती है? बहन बांधती है, कोई दूसरा बांधता है। ये तो देखा जाता है। तो माँ जसोदा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण और जोग माया दोनों ने ही अवतार लिया, इसीलिए भगवान अपनी बहन की रक्षा करना तो उनका स्वाभाविक ही काम था। इसीलिए आप लोग ध्यान देकर सुनिए कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं ही कहा है कि आपके लोग कितने नामों से पुकारेंगे। नाम ध्याने कुर्वन्ति स्थानी च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च, कुमुंडा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, मया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायण, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। इसीलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा जी के बहुत से नाम है। कोई भद्रकाली के नाम से पुकारेगा, कोई वैष्णवी के नाम से पुकारेगा, कोई कुमुंडा के नाम से पुकारेगा, कोई चंडिका के नाम से पुकारेगा, कोई कृष्णा के नाम से पुकारेगा, कोई माधवी के नाम से पुकारेगा, कोई कन्या के नाम से पुकारेगा, कोई माया के नाम से पुकारेगा, कोई नारायणी के नाम से पुकारेगा, कोई ईशानी, कोई शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से लोग पुकारेंगे। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति दुर्गा जी की अगर पूजा कर रहा है तो उसको इतना जरूर सोचना चाहिए कि अब पुत्री किसकी है? जसोदा जी यानी नंद बाबा के। इसीलिए सबके मन में यह भाव होना चाहिए कि जन्म भी इनका मनाना चाहिए। कब मनाना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। इसीलिए आप लोग एक बार भगवान के नाम बोलें और श्रद्धा से दुर्गा जी की पूजा करते रहिएगा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम।